हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्लो मोबाइल में कुछ देखता है और वो चौंक जाता है। फिर वे गुस्से में अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है मोबाइल देखते हुए, आह लिटिल शिट, आखिर ये आधी रात को पब्लिक एरिया में कर क्या रहा था। हाँ, मुझे पता है कि इसने अपनी एक नई लाइफ शुरू की है, पर आखिर इसके मैनर कहाँ गए। सच में ये एकदम अपने डैम फादर जैसा ही है। तभी एकदम से साशा कार्लो के सामने आ जाता है और घबराते हुए कहता है, सर इस बार आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार फिर से सोच लीजिए। आप बस सभी चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तभी कार्लो गुस्से में साशा को धकेलते हुए कहता है, हाउ डे यू ट्राई टू स्टॉप मी, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से थक गए हो। और साशा उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ सर, एक बार जब एलेक्स अपने होश में आ जाएगा तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो भी आप प्लान करेंगे। और अपने आप को झुकाते हुए कहता है, सर आई बैग यू, इस बार एलेक्स ने वाकई में आपके ऊपर विश्वास किया है, अपने बात से पीछे मत हटिए। और साशा की बात सुनकर के कार्लो उसके कॉलर को पकड़ के खींच के कहता है चिल्लाते हुए, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि तुम्हें रिग्रेट हो साशा, अपनी औकात मत भूलो। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, भले ही हम सर्जरी क्यों ना कर ले, पर शायद फिर भी वो बच ना सके। और साशा को धक्का देके कहता है, मैं एलेक्स को सब कुछ भुलवा दूंगा, सब कुछ। फिर कार्लो आगे बढ़ जाता है। तभी साशा पीछे से कहता है, सर, उसको रोकते हुए, और मन में सोचते हुए कहता है, आखिर इनको किस तरीके का टैक्स रिसीव हुआ जिसकी वजह से ये इतना गुस्सा हो गए। तभी डॉक्टर साशा के पास आता है और साशा उसको देख करके मुड़ते हुए कहता है, ओह डॉक्टर, मेरे यंग मास्टर कैसे हैं अभी। और डॉक्टर कहता है, अभी के लिए वे स्टेबल हैं, वैसे मिस्टर रोमानोव कहाँ हैं। डॉक्टर की बात सुनकर के साशा ठंडी सांस छोड़ते हुए अपने चेहरे पे स्क्रैच करते हुए कहता है, उनको कुछ चीज़ अटेंड करना ज़रूरी था, क्या अभी कुछ ऐसा है जो कि उनको जानना ज़रूरी है। और डॉक्टर भी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, पेशेंट का मेंटल और इमोशनल स्टेट दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उनकी शारीरिक स्थिति भी बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक पीड़ा और भावनात्मक आघात का अनुभव हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा बदतर बात तो यह है कि उन्हें दिल का दौरा और स्ट्रोक भी पड़ सकता है। और फिर साशा डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है, अगर मैं उसे उसका मेट ला के दूँ तो क्या उसकी हालत सुधर सकती है। और उसकी बात सुनकर के डॉक्टर कहता है, उसका शरीर पहले से ही ख़राब स्थिति में है और फेरोमोन्स मिक्सिंग के लिए काफ़ी देर हो चुकी है और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। और फिर डॉक्टर अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ओह, वे अपने मेट के भावनाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है। मैं अभी कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, और हाँ, अब उसे कोई सी भी दवा या फिर इनहिबिटर्स मत लेने देना, और जब उसे उल्टी आए तो उसे जल्दी से अस्पताल लेके आ जाना। और साशा डॉक्टर से कहता है, जी डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। तभी एकदम से साशा का फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, यार, उस पापा के बच्चे ने खुद को बुरी तरीके से बर्बाद कर लिया है। आखिर उसे यहाँ पहुँचते ही उस लड़के को क्यों ढूंढने जाना पड़ा, वो भी जबकि यहाँ रात का समय था। फ़ोन उठाते ही इगोर ये कह रहा होता है, जबकि साशा ने अपने कान के पास फ़ोन अभी तक लाया भी नहीं होता। और साशा अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि वह एलेक्स है, और मुझे फ़ोन करके आखिर तुम क्या जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। और परेशान होते हुए कहता है, यदि हमें असरदार दवाएं और उपचार नहीं मिला तो शायद उसकी मौत हो सकती है, और मिस्टर रोमानोव भी अपना आपा खोने लगे हैं। और इगोर कहता है, गॉड, आखिर ये सब इस हालत में कैसे पहुंच गया। क्या एलेक्स अपने मेट के लिए इतना ऑब्सेस है। जितना मैं एलेक्स को जानता हूँ वो तो ऐसा नहीं था। और साशा अपना सर पीछे रखते हुए कहता है, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जैसे ही मिस्टर रोमानोव ने उसे लेन से मिलने के लिए अनुमति दे दी, उसने तो अपना आपा ही खो बैठा। फिर खड़े होकर एलेक्स की तरफ जाते हुए कहता है, यहाँ तक कि वह उस कार को लेकर ही भाग गया जो कि उसे लेने के लिए हवाई अड्डे पे आई थी। और उसकी बात सुनकर के इगोर कहता है, ओह दैट्स वाई, उस रात स्ट्रीट में अपनी आंखों से अपने मेट को किसी और को किस करते हुए देख के इसे ट्रिपल शॉक लगा। और उसकी बात सुनकर के साशा चौंकते हुए कहता है, घबराया हुआ सा, क्या, आर यू सीरियस। और अपने गले पे हाथ फेरते हुए कहता है परेशान होते हुए, शिट, दैट बैड टाइमिंग। और फिर इगोर कहता है, साशा, एलेक्स इतना कमज़ोर नहीं है कि वो ऐसे ही खुद को मरने दे, उसे अपने बेटे पे ध्यान केंद्रित करने दो, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाएगा। और इगोर की इस राय के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।